हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। यूपी पुलिस में 50 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो है प्रतियोगिता का स्तर जो है वो काफी कठिन हो गया है। और वैकेंसी के दृष्टिकोण से भी देखें तो 60,244 वैकेंसी है। आपका सिलेक्शन तभी श्योर हो सकता है जब आप ठोस रणनीति से तैयारी करेंगे। अगर भीड़ के साथ भीड़ जो पढ़ रही है वही चीज आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप डिफीट होंगे। तो आपको एक्सेस पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि आप हमेशा जो है सही रणनीति से सही चीजों को पढ़कर जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि सफलता केवल पढ़ने से नहीं मिलती है। सफलता के लिए सही चीजों को पढ़ना पड़ता है। उन प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना है जो प्रतियोगी परीक्षा में बनते हैं या जिनके बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस समय हम आर.एस. अग्रवाल की किताब की सॉल्यूशन क्लास चला रहे हैं और उस क्लास में हमने औसत के 64 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। हमारा प्रयास है कि यदि आर.एस. अग्रवाल की किताब की पूरी सॉल्यूशन क्लास आप कर लेते हैं तो इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आज की क्लास औसत चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसके बाद वर्क टाइम की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। एक बार वीडियो को आप लाइक कर देंगे और बच्चों तक शेयर कर देंगे जिससे और भी बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो आर.एस. अग्रवाल की किताब की सॉल्यूशन क्लास करना चाहते हैं वो जुड़ सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि कक्षा में 30 छात्र है, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, इनकी आयु का योग यहां हम 450 वर्ष लिखेंगे। आगे प्रश्न में दिया गया है, एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है। जब 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला जाएगा तो छात्रों की संख्या 29 हो जाएगी और 29 छात्रों की आयु का योग देने के लिए हम 30 छात्रों की आयु के योग में से जो एक छात्र कक्षा छोड़कर गया है उसकी आयु घटा देंगे। तो यहां पर 29 छात्रों की आयु का योग 430 वर्ष होगा। बड़ा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने पर ही आप स्कोर करते हैं और आपका चयन सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जब आप पेपर में छोड़ देते हैं तो आपका स्कोर कम हो जाता है और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आपको जरूर हल कर लेना है। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है, इनके स्थान पर दो नए छात्र आ गए, अर्थात एक छात्र कक्षा छोड़कर गया, इसके स्थान पर दो नए छात्र आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष का अंतर का आशय यह हुआ कि यदि पहले की आयु x मानेंगे तो दूसरे की आयु को हम x प्लस 5 से लिखेंगे। तो एक छात्र गया था, उसके स्थान पर दो छात्र आ गए और उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो यहां पर देखिए आयु में हमने 5 वर्ष का अंतर कर दिया है। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। दो नए छात्रों के आ जाने से कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष ही है। इसका मतलब जो पहले औसत आयु थी वही अब भी है दो नए छात्रों के आ जाने पर। जब कक्षा में एक छात्र जाएगा और दो नए छात्र आएंगे तो टोटल संख्या 31 हो जाएगी और औसत आयु अब भी वही है जो पहले थी 15 वर्ष। तो 31 छात्रों की आयु का योग यहां पर गुणा करके लिखेंगे, 15 × 15 और 15 × 45 और 1 46, 465 वर्ष। अब यहां प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां प्रश्न में पूछा गया है छोटे छात्र की आयु बताइए। तो यहां पर 31 छात्रों की आयु का योग 465 है, इसमें से 29 छात्रों की आयु का योग 430 घटा देंगे तो दो नए छात्र जो आए हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, इनकी आयु का योग हम बता सकते हैं। यहां 2x + 5 बराबर 465 में से 430 घटा देंगे 35, यहां 5 दाएं ले जाकर घटाएंगे तो 2x बराबर 30, यहां x की वैल्यू 30/2 अर्थात 15 वर्ष होगी। यहां पर x छोटे छात्र की आयु है और यही प्रश्न में पूछा गया है, तो आंसर में हम 15 वर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं।
आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। आगे प्रश्न में दिया गया है, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। इन दो खिलाड़ियों के स्थान पर जब हम दो नए खिलाड़ी लेते हैं तो औसत आयु क्रिकेट टीम की 2 माह बढ़ जाती है। इसका मतलब आयु का योग कितना बढ़ जाएगा दो नए खिलाड़ियों के आने से, ये हम पता कर सकते हैं। जो योग बढ़ेगा वही दो नए खिलाड़ियों की आयु का योग होगा। तो यहां पर देखिए 18 वर्ष का और 20 वर्ष का खिलाड़ी गया है और नया खिलाड़ी जो हमने दो लिया तो औसत आयु यहां पर प्रश्न में दिया गया है 2 माह बढ़ गई तो 2 में 11 से गुणा कर देंगे, टोटल आयु 22 माह बढ़ जाएगी। तो जो दो नए खिलाड़ी आएंगे उनकी आयु का योग 20 में 18 जोड़ेंगे 38 वर्ष और प्लस 22 माह होगी। अब यहां पर प्रश्न में दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछा गया है, तो यहां पर दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु निकालने के लिए 38 वर्ष और 22 माह में हम 2 से भाग कर देंगे। 38 वर्ष 22 माह में 2 से भाग करेंगे तो यहां पर 19 वर्ष 11 माह। इसका मतलब दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु 19 वर्ष 11 माह होगी। तो इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है। कक्षा में 16 लड़के हैं, औसत भार 50.25 किलोग्राम है। तो इनके भार का योग हम बता सकते हैं। 16 पचे 80 और 16 दूना 32 8 40 और यहां पर 16 पचे 80 804 किलोग्राम। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। 8 लड़के और हैं, इनका औसत भार 45.15 किलोग्राम है। तो यहां पर 8 लड़कों के भार का योग हम बता सकते हैं। 8 पंजे 40, यहां पर 8 इकाई 8 4 12, 8 पंजे 40 और 1 41 और 8 चौक 32 4 36, यहां पे 361.20 किलोग्राम। ये शेष 8 लड़कों का भार का योग हमने किया। अब टोटल संख्या यहां देखेंगे, कुल 24 लड़के हो गए। अब 24 लड़कों के भार का योग हम दे सकते हैं। यहां जोड़ लेंगे 4 1 5 6 8 3 11 1165.25 किलोग्राम। इन 24 लड़कों का औसत भार प्रश्न में पूछा गया है। जो टोटल सभी 24 लड़के हैं इनका औसत भार पूछा गया है। तो यहां पर औसत भार निकालने के लिए भार के योग में 24 से भाग कर देंगे। तो यहां 1165.20 में 24 से भाग करेंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं। यहां पर डिवीजन करेंगे तो यहां पर 4 छक 24, 4 दूना 8 3, यहां 36 हो गया, 4 नवा 36, यहां 4 इकाई 4 1 बचा, 4 तिया 12। पुनः हम डिवीजन करेंगे तो 6 चौक 24, यहां 5 बचा 51 हो गया, 6 48, यहां पे 3 हो जाएगा 33 हो जाएगा। पुनः 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो यहां पर औसत भार आ जाएगा 48.55 किलोग्राम। ये कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार हमने कैलकुलेट किया। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। ध्यान समझेंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है। आगे प्रश्न में दिया गया जिनमें 30 लड़के हैं। कक्षा में 45 विद्यार्थियों में 30 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या हम बता सकते हैं। 45 में से 30 घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या यहां पर 15 होगी। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न में दिया गया है, यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम हो। लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है तो 15 लड़कियों का भार का योग हम बता सकते हैं। यहां गुणा करेंगे 15 पचे 75, 15 चौका 7 7 67, 675 किलोग्राम। इस प्रकार से जो कक्षा में 15 लड़कियां हैं इनके भार का औसत 45 किलोग्राम है, इनके भार का योग 675 किलोग्राम होगा। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। 30 लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो 30 लड़कों के भार का योग हम बता सकते हैं। यहाँ 3 दूना 6, 5 तिया 15, इस प्रकार से 1560 किलोग्राम। ये 30 लड़कों के भार का योग हमने कैलकुलेट किया। प्रश्न में पूछा गया है संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार हम बता सकते हैं। संपूर्ण कक्षा में टोटल 45 विद्यार्थी हैं। अब इनके भार का योग यहां हम करेंगे, यहां पर आप जोड़ लेंगे 5 7 6 13, यहां 6 5 11 1 12, 1 1 2 1235 किलोग्राम। ये सभी विद्यार्थियों के भारों का योग हो गया। सभी विद्यार्थी का आशय 45 विद्यार्थियों से है। इनका औसत भार लगभग पूछा गया है तो औसत भार निकालने के लिए 45 से यहां पर हम भाग कर देंगे। आइए डिवीजन करते हैं। 5 9 45, 5 चौक 20, यहाँ 2 बचा 23, 5 चौक 20, यहाँ 3 बचा 35 और 5 सते 35। अब आगे हम प्रश्न में बढ़ते हैं, पुनः भाग करेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ 4 40 4 44, 8 हुआ 87 हो गया, 9 9 81 बचा 6 60 हो जाएगा, 9 6 54, पुनः 9 6 54। इस प्रकार से यहाँ पे 49.666 किलोग्राम ये 45 विद्यार्थियों का औसत भार होगा। आर्यस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 68 का सलूशन आप कमेंट के माध्यम से देंगे क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हम पूर्व में सॉल्व करा चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार की गणना 89.4 किग्रा की गई। 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना 89.4 किग्रा की गई तो इनके भार का योग हम बता सकते हैं। यहाँ 4 दूना 8 और 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 1 17, आगे 0, यहाँ एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे 1788 किलोग्राम। इस प्रकार से 20 लड़कों के समूह का औसत भार 89.4 किग्रा ज्ञात किया गया। इनके भारों का योग 1788 किलोग्राम होगा। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के का 87 किग्रा भार के स्थान पर 78 किग्रा पढ़ा गया। बाद में हमें पता चला कि एक लड़के का भार 87 किग्रा था और उसको हम गलती से 78 किग्रा पढ़ लिए हैं। इसका मतलब ये 87 किग्रा की जगह अगर हमने 78 किग्रा पढ़ा है तो ये योग सही नहीं है और ये औसत भी सही नहीं है। तो प्रश्न में पूछा गया है सही औसत कितना है। आइए देखिए औसत को सही कैसे करेंगे। यहाँ 87 किलोग्राम की जगह 78 किलोग्राम हमने पढ़ा है तो यहाँ पर दोनों का अंतर 9 किलोग्राम है। इस प्रकार से हमने 9 किलोग्राम कम भार पढ़ा है तो ये 9 किलोग्राम योग कम है। इसे जोड़कर योग सही कर देंगे। 1788 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 17 और यहाँ 8 1 9, यहाँ 1797 किलोग्राम ये सही योग होगा। यहां पर हमने योग सही कर दिया। अब हम सही औसत बता सकते हैं। तो यहां पर 20 छात्र हैं और इनका 20 लड़के हैं, इनका सही औसत अगर हमें बताना है तो 1797 में 20 से भाग कर देंगे। यहां पर एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 2 8 16, एक बचा 19, 2 9 18 और यहाँ पुनः एक बचा 17 हो गया, 2 8 16, एक बचा 2 पचे 10। इस प्रकार से 89.85 किलोग्राम ये सही औसत हमने कैलकुलेट किया। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्यस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। कोई बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है
जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके रनों के औसत में वृद्धि हो जाती है। यहां लिखेंगे औसत में वृद्धि 2 रन की हो जाती है। यह प्रश्न में दिया गया है। आगे पूछा गया 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो यहां पर आपको ध्यान से प्रश्न को समझना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न पेपर में रख सकता है। 12वीं पारी में बल्लेबाज ने 63 रन बनाए तो औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। यह औसत जो बढ़ा है वह पिछली पारी से बढ़ा होगा। तो पिछली पारी का आशय 11वीं पारी से है, तो 11वीं पारी में औसत हम मान लेंगे उसका, यहां पर x था, 11वीं पारी का औसत यहां पर हमने x मान लिया। अब 11 पारी के रनों का योग 11x होगा। x के औसत से 11 पारी के रनों का योग 11x होगा और यहां पर 12वीं पारी में औसत 2 रन बढ़ गया है, तो 11वीं पारी से औसत 2 रन बढ़ेगा, तो 11वीं पारी का औसत x है, तो यहां अब 12वीं पारी का औसत लिखेंगे x + 2 से, पारी से गुणा कर देंगे तो ये 12 पारी के रनों का योग x + 2 × 12 होगा। 11 पारी के रनों का योग 11x और 12 पारी के रनों का योग 12x + 2 है। अब यहां पर ध्यान से प्रश्न को समझेंगे, 11 पारी के रनों का योग 12 पारी के रनों के योग के बराबर नहीं होगा। ये बराबर तब होगा जब 12वीं पारी का रन 11वीं पारी में जोड़ देंगे, अर्थात 63 रन और जोड़ देंगे तो अब ये 12 पारी के रनों का योग हो गया। अब दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब यहां पर 11x + 63 बराबर 12x + 24। यहां अंतर करेंगे, 12x में से 11x घटाएंगे x और 63 में से 24 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, यहां 5 में से 2 गया 3। इस प्रकार से x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यह औसत है x और यह 11वीं पारी का औसत है। प्रश्न में 12 पारी के बाद का औसत पूछा गया है, तो 12 पारी के बाद औसत x + 2 होगा, तो यहां पर 2 जोड़कर लिख सकते हैं। तो 12 पारी के बाद औसत x + 2 39 + 2 इस प्रकार से 41 होगा। इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की भांति ही है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, तो यहां पर हम 10 पारियों का औसत उसका x मान लेते हैं। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो 11वीं पारी में क्रिकेट खिलाड़ी ने 108 रन बनाया। आगे दिया गया है, इससे उसकी औसत रन संख्या 6 बढ़ जाती है। तो अगर 11वीं पारी वो 108 रन बनाता है, औसत रन संख्या 6 बढ़ जाती है, तो 11वीं पारी का औसत यहां पर हम लिख सकते हैं। यहां पर पहले औसत x था और 6 औसत बढ़ गए 11वीं पारी में, तो अब औसत x + 6 होगा। अब प्रश्न में पुनः आगे बढ़ते हैं। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, इसका मतलब 11वीं पारी के बाद की औसत रन संख्या पूछी जा रही है। पूर्व की भांति यह प्रश्न है, उसी टाइप से लगाएंगे। 10 पारियों का औसत यहां हमने x माना है, तो 10 पारियों के रनों का योग 10x होगा और यहां 11 पारी का औसत x + 6 है, तो यहां 11 और औसत से गुणा कर देंगे, पारी और औसत से गुणा कर देंगे तो 11 पारी के रनों का योग मालूम हो जाएगा। ये 10 पारी के रनों का योग है, ये 11 पारी के रनों का योग है। दोनों को हम बराबर अभी नहीं कर सकते। 10वीं पारी में 11वीं पारी में जो क्रिकेट खिलाड़ी रन बनाता है 108, इसे जोड़ देंगे तो अब ये 11 पारियों के रनों का योग हो गया और यहां भी 11 पारियों के रनों का योग है। अब दोनों को हम बराबर कर लिए। यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहां 10x + 108 बराबर 11x + 11 छक्का 66। यहां पर पक्षांतर करेंगे तो 11x में से 10x घटाएंगे x, 108 में से 66 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2 और यहां पर 10 में से 6 गया 4। इस प्रकार से यहां पर हमने औसत 10 पारियों का कैलकुलेट किया।
लेकिन प्रश्न में पूछा गया है अब उसकी औसत ऋण संख्या कितनी है। अब कहां से 11वीं पारी से है, तो 11वीं पारी के बाद औसत हम लिख सकते हैं। यहां 11वीं पारी के बाद औसत x+6, 42 + 6, यहां पर हो जाएगा 42 + 6 48। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है।